बात है साल 2009 की, जब एक पैरानॉर्मल रिसर्चर नेम्ड फियोना ब्रूम एक मल्टीमीडिया कन्वेंशन नेम्ड ड्रैगन कॉन को अटेंड करती हैं। वहां पर वो किसी से ऐसे ही बात करते हुए बताती हैं कि उन्हें याद है कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनकी 1980s में जेल में ही डेथ हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि नेल्सन मंडेला 2009 में तो जिंदा थे और उनकी डेथ एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 5 दिसंबर साल 2013 को उनकी डेथ हुई थी। लेकिन इस टाइम पे 2009 के टाइम पे वो जिंदा थे। वो कहती है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है कि नेल्सन मंडेला का फ्यूनरल किया गया था और उनकी विडोड वाइफ का इंटरव्यू तक उन्हें याद था। लेकिन वो कहती हैं कि ये सब कभी भी हुआ ही नहीं। जब उन्होंने ये सब उन लोगों को बताया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, उन्हें भी याद है कि नेल्सन मंडेला की जेल में ही डेथ हो गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें भी वो सेम एग्जैक्ट डिटेल्स याद थे, जैसे उनकी वाइफ का इंटरव्यू और फ्यूनरल वगैरह। वहाँ पर बहुत से लोगों को वो एग्जैक्ट चीज़ याद थी जो ब्रूम को याद थी, जो कि एक्चुअली में हुई भी नहीं। इसके बाद फियोना ब्रूम ने एक वेबसाइट बनाया जहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप ऐसी यादें बताओ जो आपको लगता है कि सच है लेकिन वो असल में है नहीं। और वहाँ पर बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिनसे बहुत सारे लोग एग्री करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को एग्जैक्ट सेम गलत चीज़ कैसे याद है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस फिनोमिना को कहा जाता है द मंडेला इफेक्ट, क्योंकि ये शुरू ही नेल्सन मंडेला के फेक डेथ से हुआ। अब ये मंडेला इफेक्ट एक्चुअली में है क्या, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप इमेजिन करके देखो कि हमारे पास 500 लोग हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उन सबको एक चीज बहुत अच्छी तरह से याद है कि नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 को जीता था और सोवियत यूनियन पर कब्जा किया गया था, लेकिन बाद में हिटलर को असैसिनेट किया गया और जर्मनी पर दोबारा कब्जा किया गया। अभी ये ऑब्वियसली सच नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन सारे लोगों को एग्जैक्ट सेम डिटेल्स याद हैं जो कभी हुई भी नहीं। मतलब हिटलर को कहां पर असैसिनेट किया गया, ये सारे लोग सेम लोकेशन बताएंगे आपको। ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन सबको एग्जैक्ट डिटेल्स याद हैं जो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, और इसी चीज को द मंडेला इफेक्ट में काउंट किया जाएगा। अभी ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मंडेला इफेक्ट के ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि लोग ना सिर्फ एक झूठी बात को याद करते हैं, बल्कि उसके एग्जैक्ट डिटेल्स जैसे विजुअल्स, डायलॉग्स और इवन इमोशंस तक उन्हें याद होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, एक चॉकलेट आती है नेम्ड किट कैट, हम सब जानते हैं। अभी इसका नाम है किट कैट, KITKAT, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके नाम में एक डैश है, मतलब KIT-KAT, लेकिन ऐसा नहीं है। किटकैट के नाम में कभी भी कोई डैश नहीं था। इसके अलावा इस पिक्चर के स्टैचू को हम सब जानते हैं, द थिंकर। अभी इस पिक्चर में इसने अपनी चिन के नीचे हाथ रखा है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें याद है इसने अपना हाथ सर पर रखा है, लेकिन एज वी ऑल कैन सी ये सही नहीं है। इसके अलावा स्पेशली अमेरिका में बहुत सारे लोगों को याद है कि 90s में एक फिल्म आई थी नेम्ड शज़ैम, जिसमें उस टाइम के फेमस कॉमेडियन सिनबैड ने एक जिनी का रोल प्ले किया था। लेकिन फिर से ये भी गलत है। 1990s में कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई थी जिसका नाम शज़ैम हो। हाँ, एक मूवी आई थी जिसका नाम कैज़ैम था, जिसमें जिनी का कैरेक्टर था, लेकिन ना उस मूवी का नाम शज़ैम था और ना ही उसमें सिनबैड ने कोई रोल प्ले किया था। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि न्यूजीलैंड असल में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, समवेयर अराउंड हियर। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि न्यूजीलैंड नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि यहाँ पर पड़ता है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं ये सिर्फ एक दो लोगों को याद नहीं है, इस पर लाखों लोग बिलीव करते हैं। वो बिलीव नहीं करते, मतलब उन्हें याद है ऐसा कि उन्होंने देखा है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर है और किटकैट के नाम में एक डैश है, उन्हें ऐसा याद होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। मतलब अगर ये 2-3 लोग होते तो ये समझा जा सकता था कि इनसे गलती हो गई या इन्हें अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों की बात की जा रही है जो एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं, जो कि काफी वियर्ड है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पैरेलल यूनिवर्स का रिजल्ट है। हो सकता है हम किसी ऐसे यूनिवर्स में हो जहाँ पर सच में नेल्सन मंडेला की 1980s में डेथ हो गई थी, लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में किटकैट के नाम में डैश नहीं है, लेकिन उसमें था, इसकी वजह से हमें शायद याद है। कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इफेक्ट है। लोग कहते हैं कि सारे इंसानों के दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से अगर एक ऐसा सोचता है तो दूसरा वैसा ही सोचना शुरू कर देता है।
लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ मेमोरी का कंफ्यूजन होता है। इसे कॉन्फेबुलेशन कहते हैं, जहां दिमाग खुद से हमारी मेमोरी में जो गैप्स होते हैं उन्हें फिल करना चाहता है। झूठ बोले बिना बस मेमोरी मिक्स हो जाती है। हमारा दिमाग मेमोरीज को एक वीडियो क्लिप की तरह रिकॉर्ड नहीं करता। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से ही एक याद बना लेता है, लेकिन उस सेम वीडियो को इंपोर्ट नहीं करता अपने अंदर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रियलिटी से अलग होता है। और जब हम पुरानी यादों को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे असली याद से थोड़ा सा अलग होने लगता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक साइकोलॉजिकल ग्लिच है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि लोगों को लगता है कि वो अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सो या मंडेला इफेक्ट सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है और कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती है। थैंक यू।